Yeah, today I have 25 questions on the Merchant of Venice, स्पेशली जो एक्ट सेकंड को लेकर के है। उस पर आज हम बात करेंगे। एक्ट सेकंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, दैट इज 25 क्वेश्चंस, उसको हम लेकर के बात करेंगे। और लगातार हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस पे ही बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एज एक्ट सेकंड ओपन, जब एक्ट सेकंड ओपन होता है, हु वाज टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट, ये कौन सिद्ध करना चाहता है कि किसका खून लाल है। हु वाज टू प्रूव, ये कौन सिद्ध करना चाहता है हुज ब्लड इज रेडेस्ट, कि किसका खून लाल है। मतलब जब एक्ट सेकंड ओपन होता है तो एक्ट सेकंड में एक पल को कौन डील करता है, या कौन ये सिद्ध करना चाहता है कि किसका खून लाल है। तो यू फाइंड द आंसर इज व्हाट, द आंसर वन का बी है। बी आपका मोरोक्को, मोरोक्को जो कैरेक्टर है, ये चीज जो है प्रूव करना चाहता है कि हुज ब्लड इज रेडेस्ट। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, टू व्हाट इज पोर्सिया रेफरिंग व्हेन शी स्पीक्स ऑफ द लॉटरीज ऑफ माय डेस्टिनी। कह रहे कि पोर्सिया क्या रेफर करती है, या पोर्सिया किस चीज की ओर इशारा करती है जब वह एक कहती है द लॉटरी ऑफ माय डेस्टिनी, कि यह मेरे भाग्य का, यह मेरे भाग्य की लॉटरी लग गई है, या मेरा भाग्य खुल गया है, या मेरे भाग्य की लॉटरी लग गई है। हर डेड फादर, वो अपने डेड फादर की ओर इशारा कर रही है। द थ्री कास्केट्स की ओर, हर ग्रेट फॉर्च्यून बैसानियो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, वो थ्री कास्केट्स को इशारा करती है, क्योंकि वो थ्री कास्केट्स ही उसके भाग्य को डिसाइड करेंगे। और वह बैसानियों से शादी करना चाहती है, तो उसने पूरा उसको एक प्लान बनाया। तो वो चीजें वो पोर्सिया किसको बताती है, वो थ्री कास्केट्स के लिए बात करती है। अगेन आई वुड लाइक टू रीड, टू व्हाट इज पोर्सिया प्रीफरिंग, पोर्शिया किस चीज को प्रीफर करती है व्हेन शी स्पीक्स, जब वह बोलती है आफ्टर लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, अपने डेस्टिनी की लॉटरी को लेकर के जब वह बात करती है, तो वह किसके लिए बात कर रही है, तो थ्री कास्केट्स को लेकर के बात कर रही है। तो 2 का बी। 3 है, 3 में ये है कि व्हाट डज पोर्शिया टेल मोरक्को, पोर्शिया मोरक्को को क्या बताती है, ही मस्ट डू बिफोर सिलेक्टिंग अ कास्केट, कि उसको जो है कास्केट को सिलेक्ट करने से पहले ये काम करना है। पोर्शिया क्या कहती है प्रिंस ऑफ मोरक्को से, व्हाट डज पोर्शिया टेल, पोर्शिया क्या बताती है, क्या कहती है मोरक्को, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, कि ही मस्ट डू, उसको करना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ कास्केट, कास्केट को सिलेक्ट करने से पहले। गो टू द टेम्पल, उसको टेम्पल टेम्पल जाना चाहिए। पुट डाउन हिज स्वॉर्ड, अपने स्वॉर्ड को नीचे रखना चाहिए। सील हिज फेट विद अ किस, उसको किस करके जो है उसके फेट को चुराना चाहिए। गो वॉश हिज हैंड्स, अपने हाथ को जा करके धोए। 3 का ए आंसर है, गो टू द टेम्पल, वह कहती है कि उसको कहा जाना चाहिए, उसको टेम्पल जाना चाहिए। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हाट डज पोर्सिया टेल मोरक्को, पोर्सिया क्या बताती है मोरक्को को, ही मस्ट डू, कि उसे करना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ कास्केट, कोई भी कास्केट को सिलेक्ट करने से पहले। गो टू द टेम्पल, वह टेम्पल जाए। पुट डाउन हिज स्वॉर्ड, वह अपने स्वॉर्ड को रखे। सील हिज फेट विद अ किस, गो वॉश हिज हैंड। एज एक्ट सेकेंड सी सेकेंड ओपन, जैसे ही सी एक्ट सेकेंड और सी सेकेंड ओपन होता है, हु या व्हाट इज टेलिंग लांसिलाट टू फ्ली द जीव, हु इज टेलिंग लांसिलाट, और लांसिलाट को बताता है टू फ्ली द जीव, कि जो है वो जीव से अलग हो जाए। एज एक्ट सेकेंड, सेकेंड सी सेकेंड ओपन, जैसे ही सेकेंड एक्ट सेकेंड और एक्ट सेकेंड का सी सेकेंड ओपन होता है, हु इज टेलिंग, कौन बताता है, हु इज टेलिंग लांसिलाट, कि लांसिलाट को बताता है टू फ्ली द जीव, कि जीव को भगा दिया जाए, या जीव को लेके भाग जाया जाए। जेसिका, लॉरेंजो, पैसियानो, हिज कंसाइज, इन चारों में सबसे डिफरेंट जो आंसर है वो कंसाइज है। मतलब उसका अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब उसकी सोच, उसके उसका मन। तो ये जो ऑप्शन है, ये चीज उसको कोई कैरेक्टर नहीं बताता, बल्कि उसकी सोच या उसके मन का
जो पॉइंट है वो उसको बताता है हिज कंसाइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज ओल्ड गोब्बो लुकिंग फॉर, ओल्ड गोब्बो किस चीज को लुक कर रहा है, वाई इज ओल्ड गोब्बो लुकिंग फॉर शाइलाक हाउस, ओल्ड गोब्बो शाइलाक के घर की ओर क्यों देख रहा है, क्या रीजन है। टू फाइंड लांसिलाट, वह लांसिलाट को जो है पाना चाहता है। टू गिव हिम अ प्रेजेंट, उसको एक उपहार देना चाहता है। टू आस्क फॉर मनी, उससे पैसा लेने आया है। वी नेवर फाइंड आउट, वह उसको कभी बाहर नहीं देखा है। तो यहाँ पे भी जो आंसर है दैट इज 5 का बी, जो ओल्ड गोब्बो है वह जो है आप शाइला को एक उपहार देने आया हुआ, तो टू गिव हिम अ प्रेजेंट, इसीलिए वह उसके घर की ओर बार बार देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज लांसिलाट टेल, लांसिलाट क्या बताता है ओल्ड गोब्बो टू गो सी, कि लांसिलाट को क्या बताता है, लांसिलाट ओल्ड गोब्बो से क्या कहता है, व्हाट डज लांसिलाट टेल ओल्ड गोब्बो, लांसिलाट ओल्ड गोब्बो से क्या कहता है, टू गो सी, कि वह जाकर के देखे। टू गो सी, देखे क्या चीज, देखे जेसिका को देखे, एंटोनियो को देखे, लारेंजो को देखे, बैसारियो को देखे। यू फाइंड की दिस इज 6 का डी, बैसारियो। यू सी हियर कि हु डज लांसिलाट टेल, लांसिलाट को यह कौन बताता है, हु डज लांसिलाट टेल ओल्ड गोब्बो टू गो सी, हु डज टेल कौन, हु डज लांसिलाट टेल, लांसिलाट किसको बताता है ओल्ड गोब्बो टू गो सी, कि जा करके वह ओल्ड गोब्बो को देखे। तो ये बात ये लांसिलाट किसको बताता है, लांसिलाट बैसारियो को बताता है, बैसारियो से कहता है जाकर के देखो। हु डज लांसिलाट टेल ओल्ड गोब्बो टू गो सी, बैसारियो इज हेजिटेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैसारियो इज हेजिटेंट, बैसारियो काफी ज्यादा हेजिटेंट है टू लेट ग्रासियानो, इस चीज को जानने के लिए, टू लेट ग्रासियानो, यह चीज जान करके कि ग्रासियानो गो विद हिम टू बेलमार्ट, ग्रासियानो उसके साथ बेलमार्ट जाएगा, बिकॉज मतलब कुल मिला के बैसारियो को काफी ज्यादा हिचकिचाहट होती है टू लेट, इस चीज को जान करके ग्रासियानो गो विद हिम, कि ग्रासियानो भी उसके साथ जाएगा बेलमार्ट, बेलमार्ट में, बिकॉज ही इज टू लाउड एंड रूड, he is uneducated, he is poorly dressed, he is unattractive। 7 का ए, he is too loud and rude, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जोर से बोलता है और असभ्य टाइप का है, इसके अंदर मैनर नहीं। तो बैसानियों को बहुत ज्यादा हेजिटेंट होता है, हेजिटेशन होता है टू लेट, यह जान करके कि ग्रासियानो जाएगा उसके साथ विद हिम टू बेलमॉन्ट, कहाँ जाएगा, बेलमॉन्ट जाएगा, बिकॉज क्योंकि ही इज टू लाउड, वह बहुत तेजी के साथ बोलता है, एंड रूड और असभ्य है। फिर है 8 का सी, इन एक्ट सेकेंड सीन थर्ड, जेसिका बिलीव्स दैट, जेसिका इस चीज पर विश्वास करती है दैट दिस विल सॉल्व द माइजरी ऑफ लाइफ, कि यह उसके जीवन के कष्ट को माफ कर देगा। इन एक्ट सेकेंड में, सीन थर्ड में, जेसिका बिलीव्स, जेसिका विश्वास करती है दैट की दिस विल सॉल्व, यह सॉल्व करेगा द माइजरी ऑफ लाइफ, कि यह उसके जीवन के जो है माइजरी को सॉल्व कर देगा विद शाइलाक, शाइलाक में। बिकमिंग अ मोर डेवर जीव, वह काफी अ, अच्छा जीव बन जाएगा। लॉकिंग हरसेल्फ इन हर रूम, कि उसको उसके कमरे में लॉक कर दिया, खुद को वो अपने कमरे में लॉक कर ले। मैरिंग लॉरेंजो अ क्रिस्टियन, अगर वह जो है लॉरेंजो से शादी कर ले जो कि एक क्रिस्टियन है, यही सी का आंसर इसका सही है। क्योंकि जेसिका लॉरेंजो के साथ इलोप कर जाती है, और जो लॉरेंजो है वो क्या है, एक क्रिस्टियन है, तो वह कहती है इन एक्ट सेकेंड सीन थर्ड, एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में जेसिका बिलीव, जेसिका इस चीज का विश्वास करती है दैट दिस विल सॉल्व द माइजरी ऑफ लाइफ विद शाइलाक, कि उसके साथ जो जीवन के जो कष्ट है वे सॉल्व हो जाएंगे। और फिर उसके बाद वो कहती कहते सॉल्व हो जाएंगे, तो सॉल्व होने में क्या चीज होगा, सॉल्व होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा, वो ये कहती कहती जब ये सॉल्व हो जाएंगे, जब सॉल्व हो जाएंगे तो उसके लिए क्या पॉइंट आना चाहिए, वो ये कहता है कि अगर हमें अपने प्रॉब्लम को या जो उसका कष्ट है शाइला के साथ, उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है, वो क्या तरीका है,
कि मैं लॉरेंजो जो क्रिस्टियन है उसके साथ में शादी कर दूं। दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज ट्रू एंड परहैप्स अनयूजुअल, करें कौन सी चीज सत्य है और शायद अपने में अनोखी है अबाउट जेसिकास कैरेक्टर इन दिस प्ले। जेसिका का जो कैरेक्टर है इस प्ले में, शी स्पीक्स इन ब्लैंक वर्ड्स, वह ब्लैंक वर्ड्स में बात करती है। शी सीम्स टू बी अ स्ट्रांग, वह बहुत मजबूत फीमेल कैरेक्टर है। शी स्पीक्स इन प्रोज, वह प्रोज में बात करती है। हर कैरेक्टर डज नॉट सीम टू फिट इनटू द एक्शन ऑफ द प्ले, उसका कैरेक्टर ड्रामा के एक्शन में फिट नहीं पाता है। तो अगर ये देखा जाए व्हाट इज ट्रू अबाउट परहैप्स अनयूजुअल, करे क्या सत्य है और जो अपने में अनोखा है जेसिका के कैरेक्टर्स को लेकर के प्ले में। शी स्पीक्स इन ब्लैंक वर्ड्स, शी सीम्स टू बी अ स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर, शी स्पीक्स इन प्रोज, हर कैरेक्टर डज नॉट सीम टू फिट इनटू द कैरेक्टर। शी स्पीक्स इन ब्लैंक वर्ड्स, ये ऑप्शन ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह ब्लैंक वर्ड्स में क्या, जितने कैरेक्टर है पूरा ड्रामा ही ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, तो ब्लैंक वर्ड्स में तो सभी बात करते हैं डायलॉग को। वो जो बी है वो यही है कि बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, जो मेरा लॉजिक है। शी सीम्स टू बी अ स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर, वह एक मजबूत फीमेल कैरेक्टर नजर आती, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वह प्लानिंग करती है भागने के लिए लारेंजो के साथ, यह उसकी लाइफ का बोल्ड डिसीजन है और यह आसान काम नहीं है। बाकी ये नहीं कि वह ब्लैंक वर्ड्स में बात करती है, वह प्रोज में बात करती है, और ब्लैंक वर्ड्स मतलब पोइटिक लैंग्वेज में बात करती है। तो पोइटिक लैंग्वेज सारे कैरेक्टर्स वहां बात किए गए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु ब्रिंग्स लारेंजो अ बेटर, सॉरी अ लेटर, हु ब्रिंग्स लारेंजो अ लेटर, लारेंजो के लिए कौन लेटर लेकर के आता है? लारेंजो के लिए कौन लेटर लेकर के आता है? ओल्ड गोबो, बैसारियो, लांसेलाट, ग्रासियानो। लांसेलाट का सिंपल सा क्वेश्चन है, कैरेक्टर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वह कौन सा कैरेक्टर है जो लेकर के आता? दैट इज लांसेलाट। व्हाट डज द लेटर से, लेटर में क्या कहा गया है? दैट जेसिका डिसाइडेड टू स्टे विद शाइलाक, जेसिका ने डिसाइड किया कि वह शाइलाक के साथ रुकेगी। दैट शाइलाक इज स्टेइंग होम एंड लारेंजो शुड वेट अंटिल मॉर्निंग, कि शाइलाक घर में रुका हुआ है एंड लारेंजो शुड वेट, लारेंजो को इंतजार करना चाहिए अंटिल मॉर्निंग, सुबह होने तक। एंटोनियो हैज लॉस्ट अ शिप बाउंड अपॉन ट्रिपोलिस, एंटोनियो ने अपनी जहाज को खो दी है। That Shylock will be out of the house and Lorenzo should go tonight to get Jessica, और जो शाइलाक है वह घर से बाहर रहेगा और लारेंजो को चाहिए कि वह रात में जाए और जेसिका के साथ इलोप कर जाए। तो यू फाइंड दैट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें 11 का डी है। व्हाट डज द लेटर से, लेटर में क्या लिखा गया? लेटर में यही लिखा गया दैट शाइलाक विल बी आउट ऑफ द हाउस, शाइलाक घर से बाहर रहेगा, और यही मौका है जब लारेंजो को उसके घर में जाना चाहिए आज रात को और जेसिका के साथ उसे इलोप कर जाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द, हु इज द लास्ट वन टू अराइव आउटसाइड शाइलाक हाउस, शाइलाक के घर से सबसे अंत में कौन आता है? सोलारियो, बैसारियो, ग्रासियानो, लारेंजो। दैट इज लारेंजो। क्योंकि रात में जो है लारेंजो उसके साथ इलोप करता है, तो सबसे लास्ट में कौन आता है? लारेंजो आता है। लारेंजो ही वो है जिसके साथ जेसिका की मैरिज हुई है। वाई डज जेसिका से शी इज अशेम्ड, जेसिका क्यों कहती है कि वह जो है लज्जित है या वह अपमानित, वह बहुत उसको शर्म आ रही। शी डज नॉट वांट टू बी सीन विथ क्रिस्टियंस, वह क्रिस्टियन के साथ नहीं चाहती कि देखी जाए। शी इज ड्रेस्ड लाइक अ बॉय, उसको शर्म इसलिए आती है। 12 जो आपका 13 है इसमें जो है यही है, शी इज ड्रेस्ड लाइक अ बॉय, क्योंकि वह एक आदमी की शक्ल में है, डिस्गाइज फॉर्म में है, और आदमी का या लड़के जैसा कपड़ा पहनी हुई है, और लारेंजो से कहती है मैं तुम्हारे पथ प्रदर्शक के रूप में काम करूंगी, इस तरह से टार्च बियरर के रूप में। तो वह एक बॉय का रोल प्ले करती है वहां पर, और वहां से निकलती है। शी इज ड्रेस्ड लाइक अ बॉय, वह एक बॉय जैसा कपड़ा पहनी हुई है। What does Jessica tell Lorenzo is worth the pace?
अरे जेसिका क्या बताती, व्हाट डज जेसिका टेल लारेंजो, जेसिका लारेंजो को क्या बताती, इज वर्थ द पेन्स, कि पेन की क्या कीमत है। व्हाट डज जेसिका टेल, जेसिका क्या बताती है लारेंजो को, इज वर्थ, यह कीमती, इज वर्थ द पेन, लिविंग शाइलाक, शाइलाक को छोड़ना उसके लिए कष्टदायी है। कैचिंग द कास्केट ऑफ डुकास एंड जेवल्स शी थ्रोज आउट ऑफ द विंडो, मैरिज, बिकमिंग अ क्रिस्टियन, दैट इज 14 का बी है कि कैचिंग द कास्केट, कास्केट को पकड़ना, ऑफ डुकास, डुकास के कास्केट को पकड़ना, एंड जेवेल्स, और जेवेल्स को शी थ्रोज आउट ऑफ द विंडो, जिसे वह जो है खिड़की से बाहर फेंक देती है। वर्थ द प्लेस, करें कि व्हाट डज जेसिका टेल, जेसिका क्या बताती है लारेंजो को, इज वर्थ द पेस, की यह उसके लिए सबसे कष्टदायी हो सकता है। क्या कष्टदायी हो सकता है, जब वह जो है अपने फादर के द्वारा इकट्ठा किए गए गहने, पैसे और गोल्ड को लेकर के लोग करती है, तो वह कहती है कि यह चीज मेरे फादर के लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओवर इन बेलमोंट इन सीन 7, करें बेलमोंट में सीन 7 में मोरक्को चूज द कास्केट, मोरक्को जो है कास्केट को चूज करते हैं, दैट सेज, और कहते हैं, क्या कहते हैं, हु chooseth me shall gain what many men desire, who chooseth me shall get as much as he deserves, who chooseth me must give and hazard all the heart, pick me, pick me। 15 का ये, ओवर इन बेलमोंट, बेलमोंट में, इन C7, C7 में मोरक्को चूज, मोरक्को चूज करते हैं द कास्केट, कास्केट को, दैट सेज, जो कहता है, क्या कहता है, हु चूजेथ मी, जो मुझे चूज करता है, शैल गेन व्हाट मेनी विल डिजायर, करे कि मैंने वही चीज किया जो कि बहुत सारे आदमियों की ख्वाहिशें होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ विल मोरक्को ड्यू, मोरक्को कैसे जान पाते हैं, इफ ही चूजेस द करेक्ट कास्केट, उसने करेक्ट, मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को कैसे जान पाएंगे कि उन्होंने करेक्ट कास्केट को चुना है। इट विल सिंपली हैव अ नोट इन इट दैट सेज यू वन, इसमें कोई जो है सिंपली एक नोट है जिसमें लिखा गया है कि आप जीत गए। इट विल कंटेन द डीड टू पोर्सियास कैसल, इसमें जो है पोर्सिया के द्वारा किए गए जो काम है, पोर्सिया के किले के, जो उसको कंटेन किया गया है। इट विल हैव अ पिक्चर ऑफ पोर्सिया इन इट, इसमें पोर्सिया की कोई एक तस्वीर रखी गई है। इट विल बी फिल्ड विद गोल्ड एंड जेवल्स, यह गोल्ड और जेवल से भरा हुआ। तो इसमें नहीं, केवल जानने का एक ही तरीका था कि जिस कास्केट में पोर्सिया की तस्वीर रखी गई है, उसी कास्केट से पता चलेगा, अगर कोई उसको चूज करता है तो विजेता वही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई सीन एट्थ ओपेंस डू हु डू सालेरियो एंड सोलानियो से was not on Bassanio's ship, कह रहे हैं कि जब सीन एट्थ ओपन होता है तो सालेरियो और सोलारियो किसके बारे में कहते हैं कि वे बैसारियों की जहाज पर नहीं थे। ग्रासियानो, लारेंजो, बैसानियो, लांसिलाट, लारेंजो को लेकर के वो कहते हैं। फिर से क्वेश्चन है, जब C7 ओपन होता है, हु डू सालेरियो एंड सोलारियो, किसको सालेरियो और सोलारियो कहते हैं, वाज नॉट एन बैसारियो शिप, कि वह बैसारियों की जहाज पर नहीं थे, दैट इज लॉरेंजो, लॉरेंजो कहते हैं। 17 का बी, सोलारियो हर्ड शाइलाक, सोलारियो सुनते हैं कि शाइलाक चिल्लाते हैं, क्राइंग इन द स्ट्रीट्स, वह गली में चिल्ला रहा है। अबाउट व्हाट डज, सोलारियो हर्ड, सोलारियो ने सुना कि शाइलाक क्राइंग, शाइलाक चिल्ला रहा, कहाँ पर, इन द स्ट्रीट्स, गली में। अबाउट व्हाट डज सोलारियो इम्प्लाई, सोलारियो क्या कहना चाहता है, शाइलाक वाज मोस्ट अपसेट, सोलारियो की नजर में वह क्या चीज थी जिससे कि शाइलाक बहुत अपसेट था।
गेटिंग लॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर के बाहर से लॉक कर दिया गया था। दैट अ क्रिश्चियन ट्रिक्ड हिम, एक क्रिश्चियन ने जो है उसके साथ चालाकी की। लॉसिंग हिज डॉटर, वह अपनी बेटी को खो दिया। लॉसिंग हिज डुकैट्स एंड जेवर। 18 का डी, बेटी से ज्यादा पसंद उसको क्या था? जो पैसा था, सोना चांदी था, जो आभूषण थे, जो उसने इतने सालों की बिजनेस में, या आप कह सकते हैं कि पैसा जो उसने इंटरेस्ट पर लोगों को उधार दिया था, उससे जो उसने पैसा कमाया था, जो डुकास के कमाया था, जो जीवन वगैरह था, वो सब उसकी बेटी लेकर के भाग गई थी। तो इसकी वजह से उसको बहुत दुख हुआ था। वॉट डिड अ फ्रेंच मैन टेल सेलारियो, एक फ्रेंच मैन सेलारियो को क्या बताता है? बैसानियो हैज सेट सेल फॉर बेलमोंट, बैसानियो रवाना हो गया है बेलमोंट में। एंटोनियो इज स्टिल सैड, एंटोनियो अभी भी दुखी है। अ शिप हैज संक इन द इंग्लिश चैनल, एक जो शिप है वो इंग्लिश चैनल में डूब गई। अ शिप हैज संक इन द इंग्लिश चैनल। लॉरेंजो एंड जेसिका हैव इलोप्ड, लॉरेंजो और जेसिका इलोप कर गए हैं। यू फाइंड की व्हाट डिड अ फ्रेंचमैन टेल सैलारियो, a ship has sunk in the English Channel. What did a Frenchman tell Salario? Salario एक फ्रेंचमैन सैलेरियो को क्या बताता है? दैट इज 19 का सी होगा। अ शिप हैज सunk इन द इंग्लिश चैनल। क्वेश्चन नंबर 20 है, एज सीन इतना क्लोजेस व्हाट डज सैलेरियो सीज शेक हैंड्स विद अफेक्शन वंडरस सेंसिबल। अरे जब सीन इतना क्लोज होता है, वर्ड हु डज सैलेरियो, सैलेरियो किससे शेक हैंड करता है? ये कहते हुए विद अफेक्शन वंडरस सेंसिबल, कि आपका जो प्यार है यह मेरे लिए आश्चर्य प्रकट करने वाला है। बैसानियो एंड ग्रासियानो, बैसानियो और ग्रासियानो से कहता है। एंटोनियो एंड शाइलॉक से कहता है। लॉरेंजो एंड ग्रासियानो से कहता है। एंटोनियो एंड बैसानियो से कहता है। एंटोनियो और बैसानियो से कहता है। जब सीन 13th क्लोज होती है, तो क्लोज होने पर सालेरियो हाथ मिलाते हुए कहता है कि विद अफेक्शन, आपने जिस प्यार के साथ मेरा वेलकम किया या मुझे स्पेस दिया, ये मेरे लिए वंडरस सेंसिबल है। ये बात वो किससे कहता है? एंटोनियो और बैसानियो से कहता है। इन सीन इतने में द प्रिंस ऑफ अरागान, जो प्रिंस ऑफ अरागान है, एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करते हैं दैट ही मस्ट टेक रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कि उन्हें सारी एक चीज को छोड़ करके सारी चीजों का। इन सीन इन द प्रिंस ऑफ अरागान एक्सप्लेन दैट द कंडीशन ऑफ द ओथ, कह रहे कि द कंडीशन ऑफ द ओथ, जो कसम खाने की कंडीशन है, ही मस्ट टेक रिक्वायर, उनको कुछ चीजों की जरूरत है। एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनमें से केवल एक चीज को छोड़ करके। वो कौन सा चीज रहा है? नेवर वू अनदर मेन इन वे ऑफ मैरिज, किसी दूसरे औरत से प्यार न करिए जिस तरह से आप मैरिज या मैरिज की हुई औरत को प्यार करते हैं। नेवर टेल एनीवन हु व्हिच कास्केट ही चूज, किसी को न बताइए कि उन्होंने कौन सा कास्केट चूज किया है। ही मस्ट स्वेयर टू रिमेन ट्रू टू पोर्सिया शुड ही चूज करेक्टली, दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल अलग है। उनका ये कहना था कि ही मस्ट स्वेयर, उन्हें जो है कसम खाना चाहिए, टू रिमेन ट्रू, कि वो कसम खाते हैं कि वो सत्य रहेंगे पोर्सिया के प्रति। शुड ही चूज करेक्टली, कि अगर वो जो है करेक्ट कास्केट चुन लेते हैं, तो क्या कहना था कि अगर वो करेक्ट कास्केट चुन लेते हैं तो पोर्सिया के प्रति वफादार बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इंस्क्रिप्शन ऑन द कास्केट, जो इंस्क्रिप्शन है कास्केट पर जो लिखा है, अरागान चूजेस रीड्स, अरागान जो है क्या करते हैं, उसको पढ़ता है। उस पे क्या लिखा हुआ है? हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चूज करता है वह उतना प्राप्त करेगा जो वह डिजर्व करता है।
Who chooseth me shall gain what many may chooseth me। जो मुझे चूज करता है उसको वह मिलेगा जो बहुत सारे आदमी इसकी इच्छा करते हैं। Who chooseth me must give and hazard all the highest। करे जो मुझे चूज करेगा वो जो भी हैजार्ड वगैरह प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएगी। दैट इज द 22 का ये होगा। हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। जो मुझे चूज करता है वह जो है उस चीज को प्राप्त करेगा जो वह डिजर्व करता है। ये चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज कंटेन्ड इन द कास्केट अरागान चूजेस। करें कि उस कास्केट में क्या है जिसको अरागान चूज करते हैं। नथिंग, कुछ नहीं है। आइसकल खोपड़ी है। अ पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया की एक तस्वीर है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट, किसी मूर्ख आदमी की तस्वीर है जो कि वहां पे क्या करता है, ब्लिंकिंग कर रहा है। तो 23 का डी सही है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट न्यूज डज अ मैसेंजर ब्रिंग पोर्सिया। वो कौन सा समाचार है जो एक मैसेंजर लाता है पोर्सिया के पास। वंस अरागान हैज डिपार्टेड, जब अरागान वहां से चला जाता है। व्हाट न्यूज डज अ मैसेंजर ब्रिंग पोर्सिया, पोर्सिया के पास कौन सा एक समाचार लेकर के आता है वंस अरागान हैज डिपार्टेड, जब अरागान वहां से चला जाता है। ऑल द स्वेटर्स हैव लेफ्ट बेलमोंट, सारे स्वेटर्स बेलमोंट को छोड़ चुके हैं। अ यंग वेनिशियन हैज अराइव्ड टू सी है। वेनिस का एक अनुभवी आदमी आया उससे मिलने के लिए। वुड लाइक टू ट्राई अ कास्केट, वह भी कास्केट को ट्राई करेगा। डेरिसा हैज रन अवे, डेरिसा भाग गई है। ये इसमें जो है यही 24 का बी है, क्योंकि बैसारियो आया हुआ है और वह भी कास्केट को चूज करना चाहता है वेनिस का, इसीलिए उसको वेनिसियन कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, एज एक्ट सेकेंड क्लोज, जब एक्ट सेकेंड क्लोज होता है, व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन ऑन द कास्केट। कास्केट पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा है, दैट हैज येट टू बी ट्राइड, जिसके लिए ट्राई किया जाता है। हु चूजेस वी मस्ट गिव एन हैजार्ड ऑल ही हैथ। कह रहा है एज एक्ट सेकेंड क्लोजेस, जैसे ही एक्ट सेकेंड क्लोज होता है, व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन, आखिर क्या लिखा गया द कास्केट, कास्केट पर, दैट हैज येट टू बी ट्राइड, जिसके लिए लोग कोशिश करते हैं। हु चूजेथ मी, जो मुझे चूज करेगा, मस्ट गिव, उससे सब कुछ मिलेगा, एंड हैजर्ड ऑल द हाथ, और बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मे डिजायर, हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। पिक मी, पिक मी। Here you find कि who chooses me must give and hazard all he has। 25 का A। So in this way you find the answer. Here is the answer. Here is the 25 question and these answers you see. Uh, I don't think कि कोई प्रॉब्लम है। जस्ट क्लोजिंग इट हियर।